पिलखुवा पहुंचे भाजपा सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप, राहुल गांधी पर साधा निशाना। खबर विस्तार से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप रविवार को मोहल्ला गढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। पिलखुवा के मोहल्ला गढ़ी में पवन कश्यप के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने भाजपा को मजबूत आधार प्रदान किया है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में व्यापक कार्य हुए हैं। इन कार्यों का लाभ सीधे जनता को मिला है, जिसके कारण लोगों का भरोसा भाजपा की नीतियों पर और मजबूत हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जनता से निरंतर संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं को सुनना ही किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक ताकत होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ काम करते हैं, यही कारण है कि पार्टी लगातार जनसमर्थन प्राप्त कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाएं आने वाले समय में और बेहतर परिणाम देंगी। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों के लिए संचालित योजनाओं का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर मंत्री से चर्चा की। मंत्री ने संबंधित विषयों को गंभीरता से लेते हुए समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कश्यप, कुलदीप कश्यप, यशपाल, मनोज, सुंदर, करण, आसिफ, चतरसिंह, राकेश, कपिल, सुभाष, चमन और कृष्णपाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आने वाली 2027 को चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुगम और आसान चुनाव होने वाला, जिस प्रकार से दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और उसके बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से 9 सालों में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। उससे ये तय है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी राजनीतिक रूप से अक्षम हो गए हैं, इसलिए 22 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में स्थापित हैं, तो विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं निभा पाया। इसलिए राष्ट्र में भी, प्रांतों में भी इंडी गठबंधन के लोग अपने विश्वास को जनता के बीच खोते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए विपक्ष के लिए अभी उत्तर प्रदेश में भी कोई वैकेंसी नहीं है।